ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में कार्तिक महात्म्य। गुणवती प्रतिवर्ष मन लगा के कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी। फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई तो वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, उसमें मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब पृथ्वी पर यादव बने। जो हमारे गण थे वे सारे के सारे पृथ्वी पर यादव बने। कहते तुम्हारा पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, वही आज सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्रमा शर्मा से जो तुम्हारा पति था, पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रभाव है जिससे तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप का दान किया था, उसके कारण तुम्हारा शरीर सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तूने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रत का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई। पूर्व जन्म में आजीवन तूने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक महीने में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप जगदान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उसका फल बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को, महाराज को, अपने पूर्व जन्म के पुण्य को प्रभाव सुन करके बहुत प्रसन्न हुई। वही गुणवती जो है सत्यभामा हुई। तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा बोली कि आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मास में श्रेष्ठ क्यों है और सब तिथियों में एकादशी और सभी मास में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते? इसका कारण बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी, मैंने तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान लगा के सुनो। एक बार महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने
प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी से यही प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से 3 लोग को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत करके इंद्र आदि देव और लोकपालों के अधिकार को छीन लिया था। उससे डर के सभी देवता सुमेर पर्वत की गुफा में कुटुंबियों के साथ बहुत दिन तक छिपे रहे। बाद में सुमेर पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेर पर्वत पर रहने लगे तो उसने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान हो जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि सब वेद मंत्र के बल से ही तो बलवान होते हैं। अगर इनसे वेद छीन लिया जाए तो ये अपने आप निर्बल हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले कि ऐसा सोच करके शंखासुर भगवान विष्णु के सोते हुए देख के सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गए। उनको आता देख के भगवान विष्णु ने उसकी नियत जान के उसके डर के कारण बीज मंत्रों को समुद्र में छिपा दिया। शंख भी वेद मंत्र और बीज मंत्र को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र मिला। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर के सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भी भगवान की निद्रा भंग हुई। अर्पण करने पर निद्रा भंग हुई और देवताओं से श्री ब्रह्मा जी को अपने पूजा करते देख के बहुत प्रसन्न हुए। उनसे इस प्रकार कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य आपको प्रदान करूँगा। कर जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उठौनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, ये अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा के ले गया है वह सब के सब समुद्र में ही है। अतः मैं शंखासुर को मार के उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मछली का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ लेके मेरे साथ चले। कहते जो कार्तिक मास में पहर रात पहले स्नान करते हैं वह निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त कर लेता है। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार के धन पुत्र पुत्री आदि देते रहता हूँ। उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहता हूँ।
हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान बढ़ाते रहना। इस प्रकार आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेके मरण तक जिसने विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत का किया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया है, इसलिए एकादशी की मानता होगी और यह एकादशी सबसे प्रिय मेरी हो। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी हमारे समीप हो जाते हैं। इस व्रत के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रत से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपर्युक्त नियम को पालन करना चाहिए। तो मातु शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म्य का कहूँ चौथा अध्याय खोल। नारद जी बोले, ऐसा करके भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि में जा पहुंचा। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपनी कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी नहीं समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी न आ सके तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मारा। 50 शंख को हाथ में लेके बद्रीवन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आके उन्होंने सब ऋषियों और महर्षियों को बुला के आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेद को ढूंढो, उन्होंने शीघ्र निकाल के मेरे पास लाओ, तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरता हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों से वेद मंत्र को ढूंढ के निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस ऋषि को मिला उनके नाम रखा गया। जैसे 18 पुराण में नारद पुराण है, मत्स्य पुराण है, शिव पुराण है। जिनको जो वेद मिला उन्हीं नाम से पुराण का नाम रखा। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए। उन्होंने सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए कि नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो जाए। हे लक्ष्मीपति, आपके अनुकंपा से हम सब देवताओं का यज्ञ का भाग मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से है। आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला, ब्रह्म हत्या पाप को नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला होगा। यह वरदान हमें दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा वह मेरा ही दया है। जैसे आप लोग ने कहा है वह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के रूप में पुकारा जाएगा और इस स्थान पर गंगा जी और सूर्य पुत्री जमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ ला के तर्पण कराएंगे, श्राद्ध कराएंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्रदान करेंगे। तीनों प्रकार के मुक्ति को देने वाला मकर संक्रांति में प्रातः काल यहाँ आके स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं।
ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, फिर भी हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तपस्या करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन रहने से मिल जाता है। जो मनुष्य इस स्थान पर बद्र का आश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जी बोले, ऐसा कह के भगवान विश्वामित्र ध्यान हो गए। देवतागण भी अपने अंश को वहीं छोड़ के चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें प्रयागराज दर्शन का, बद्र का आश्रम दर्शन का फल मिलता है। तो प्रयागराज और बद्रीनारायण का इतना बड़ा महत्व है, जहाँ के साक्षात विष्णु भगवान रहते हैं। इस तरह से कथा समाप्त हुई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।